वीडियो बनाने जा रहे हैं। वह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हेपेटाइटिस हम लोग पढ़ेंगे। हेपेटाइटिस आजकल बहुत आम बीमारी है, यह एक लीवर से संबंधित डिजीज है। हेपेटाइटिस मतलब कि इन्फेक्शन ऑफ हेपेट इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाए किसी भी कारण से, बैक्टीरियल से, वायरल से, तो वह हेपेटाइटिस कहलाता है। आज जो हम हेपेटाइटिस पढ़ाने जा रहे हैं, जिक्र करने जा रहे हैं, उसमें मुख्यतः हम लोग 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं जो वायरल डिजीज होते हैं। इनको वायरल हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। तो 5 वायरल हेपेटाइटिस को हम नाम से जानते हैं: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। यानी हम लोग दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस इज द डिजीज ऑफ इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर। यदि लीवर में किसी भी वायरल इन्फेक्शन के चलते इन्फ्लामेशन हो जाए, सूजन हो जाए, तो उस बीमारी को हम लोग हेपेटाइटिस बोलते हैं। यह किसके चलते हो सकता है? यह कॉमनली जो होता है वायरल इन्फेक्शन के चलते होता है, और जो आगे जाके हेपेटाइटिस को कॉज करता है, कुछ कुछ कंडीशन में ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी डेवलप करता है, जिसका हम लोग आगे जिक्र करेंगे। अब हेपेटाइटिस जो है किस किस चीजों से हो सकता है? तो हेपेटाइटिस होने का बहुत सारा चीज हो सकता है। इसमें मोस्ट कॉमन जो है कि यदि मेडिकेशंस, यदि हम कोई दवा खा रहे हैं, किसी बीमारी का कोई दवा खा रहे हैं, जैसे पेन किलर या कुछ दवा है जो लीवर को डैमेज करता है, और बहुत दिनों तक उसका सेवन करने से क्या हो सकता है कि लीवर डैमेज हो सकता है, लीवर में इंफेक्शन हो सकता है, लीवर में हेपेटाइटिस हो सकता है। यानी पहला जो कारण है वह मेडिकेशन हुआ, यानी किसी दूसरे बीमारी का इलाज करने के दौरान ली जाने वाली दवा, और उस दवा के प्रभाव से जो लीवर का सेल डैमेज हो रहा है, वह लीवर के सेल डैमेज होने से जो बीमारी कॉज किया, दिस इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। दिस इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ हेपेटाइटिस। अब दूसरे में हम लोग आएंगे कि कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे टॉक्सिन सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में है या खान पान में है। हम लोग जो भी खाना खा रहे हैं आजकल, चाहे दूध हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कोई भी अन्न हो, वो सारा चीज जो है वो क्या करता है, केमिकल उसमें छिड़काव किया जाता है, हाइब्रिड होता है, नेचुरल नहीं है। उसके प्रभाव के चलते हमारा जो लीवर डैमेज हो गया, वह टॉक्सिन सब्सटेंस हेपेटाइटिस में आया। तीसरा प्रकार का जो हेपेटाइटिस है, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। जो आदमी लगातार दारू मार रहा है, डायरेक्ट दारू पे दारू पी रहा है, जो एडिक्ट है, जो परमानेंट अल्कोहलिज्म है, अल्कोहल का शिकार है, मतलब कि उसका नशा टूटे नहीं तब तक फिर उसको चाहिए। शराबी फिल्म जैसे देखे हो ना, शराबी फिल्म में जैसे अमिताभ बच्चन का नशा नहीं टूटता है, पहले ओकरा के 1 बोतल चाहिए। हाँ, उसमें से डायलॉग है ना, मुझे लाल हो तो नथुलाल जी की जैसे, वरना किसी की नहीं हो। फिल्म देखे हो शराबी? तो वैसे ही अगर कोई आदमी लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहा है, और लगातार अल्कोहल का सेवन कर रहा है, तो लीवर क्या करता है, सच से सारे चीज का मेटाबॉलिज्म करता है। तो जरूरी है, जब अच्छे चीजों का मेटाबॉलिज्म करेगा तो खराब चीज भी उसी से छनेगा। यदि हम 5 को दोस्त बनाए हैं, और 5 को दोस्त में एक अच्छा दोस्त है, और 4 अच्छे दोस्त हैं, और 1 खराब दोस्त है, तो अच्छे दोस्तों के साथ साथ खराब दोस्त का भी प्रभाव हमारे शरीर में पड़ेगा। उसका कुछ ना कुछ हम लोग गुण जो है, चाल चलन, लक्षण, या फिर कोई ना कोई गुण हम लोग सीख लेंगे। या हो सकता है कि बुरा आदमी जो है अच्छे आदमी की संगत में आकर अच्छा हो जाए। तो उसी प्रकार है कि अल्कोहल का सेवन करने के चलते जो लीवर को वर्क करना पड़ रहा है, अल्कोहल को फिल्टर करने का, उस दौरान में जो अल्कोहल के चलते जो लीवर डैमेज हुआ, उसको अल्कोहलिक लीवर, अल्कोहल के चलते जो कॉज हुआ हेपेटाइटिस, वह अल्कोहल वाले हेपेटाइटिस के श्रेणी में आएगा। अब हम लोग जान लेंगे कि टाइप्स क्या है, कितने तरह के हेपेटाइटिस होते हैं। तो बेस्ड अपॉन द कॉज, किस कारण से हेपेटाइटिस हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या हम जो बता रहे थे, अल्कोहल वाला, टॉक्सिन वाला, मेडिसिन वाला, या नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब कि एक हो गया इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस, जो वायरल के चलते होता है, जो वायरस है, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। वह कैसे होगा? वह होगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड के आदान प्रदान के द्वारा। यदि हम किसी का ब्लड एक दूसरे का आपस में चढ़ाते हैं, या फिर सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा, वेजाइनल सिक्रीशन के द्वारा, या फिर सलाइवा के द्वारा, या फिर कोई भी बॉडी फ्लूइड जो है, बॉडी फ्लूइड के द्वारा अगर एक दूसरे से स्प्रेड होता है,
या डॉक्टर्स है या एनेस्थेटिक्स है या फिर डेंटिस्ट है जो काम कर रहा है और उसका आप मानते हैं डेंटिस्ट है, दांत उखाड़ रहा है, तो सब दांत वाला को थोड़ा हेपेटाइटिस बी का इन्वेस्टिगेशन करके दांत वाला काम करेगा। किसी कारण से यदि उसका पेनिट्रेट हो गया, अगर उस पेशेंट को हेपेटाइटिस वाला ब्लड लगा है और उसका निडल जो है डॉक्टर स्टाफ या नर्स किसी चीज को पेनिट्रेट हो गया, तो उसके चलते या किसी भी कारण से, किसी भी चाहे वो सेक्सुअल कांटेक्ट हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो या फिर कोई और कारण हो, किसी भी रूट के द्वारा बॉडी फ्लूइड का या किसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके द्वारा किसी स्वस्थ आदमी में जो हेपेटाइटिस का प्रसार हो जाता है, हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस, जो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो या हेपेटाइटिस डी हो, जो एक दूसरे में चला गया, उस तरह के हेपेटाइटिस को हम लोग बोलते हैं वायरल हेपेटाइटिस। क्या बोलेंगे? यानी वायरस के चलते हुआ। यदि हमको हेपेटाइटिस बी है तो हमारे चलते जिन जिन को हेपेटाइटिस पड़ा वो वायरल हेपेटाइटिस में काउंट होगा। वह ट्रांसमिट हुआ मेरे से या किसी जिसके द्वारा है उससे ट्रांसमिट हुआ। और नॉन इन्फेक्शियस में क्या हुआ कि हम कोई दवा खा रहे हैं, अल्कोहल खा रहे हैं, कोई टॉक्सिन सब्सटेंस ले रहे हैं, उसके चलते जो हेपेटाइटिस हमारे शरीर में घुसा, उसके डैमेज होने के, उसके सेल मतलब कि उस दवा या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस या फिर उस अल्कोहल के सेवन से हमारा लीवर का जो सेल डैमेज हुआ और हमारे लीवर के सेल डैमेज से जो हमारा लीवर का डिजीज हुआ, इन्फेक्शन ऑफ लीवर हुआ, दिस इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस हम लोग समझ गए। नॉन इन्फेक्शियस, नॉन वायरल या नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हम लोग समझ गए। तो अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं हेपेटाइटिस का। हम लोग वायरल हेपेटाइटिस को हम लोग 5 भागों में बांटे हुए हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई। अब देखिए जो हेपेटाइटिस ए है उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? हेपेटाइटिस ए वायरस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस ए वायरस। उसका शॉर्ट नाम क्या होगा? HAV। क्या नाम होगा? HAV। दिस इज द RNA वायरस। वायरस में भी कैटेगरी होता है, डीएनए आरएनए पढ़े हो ना आप साइंस में, मैट्रिक में पढ़े होगे। तो डीएनए का जैसे हम लोग के बॉडी में डीएनए और आरएनए की संरचना होता है, वैसे ही हमारे वायरस में भी या कोई भी जंतु में भी आरएनए डीएनए होता है, माइटोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, ये सब चीज होता है। तो एक तरह से उसका जो इन्फेक्टेड रेशियो जो होता है, तो हेपेटाइटिस ए को हम लोग आरएनए बैक्टीरिया के, आरएनए वायरस की कैटेगरी में रखते हैं। और यह जो होता है इसका प्रसार कैसे होता है? फीकल ओरल रूट से। यानी इसमें जरूरी नहीं है कि ब्लड कांटेक्ट हो, खान पान के द्वारा, यानी बाथरूम शेयर करने के द्वारा, एक दूसरे के साथ रहने से, एक दूसरे के साथ खाने से, एक दूसरे का सामान शेयर करने से हो सकता है। दिस इज हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस ए आरएनए वायरस से होता है और इसका स्प्रेड होता है, इसमें 2 बैक्टीरिया है, 2 वायरस है, जिसका स्प्रेड जो होता है वह क्या होता है? फीकल ओरल रूट से होता है, जैसे हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई। अब बाकी जो वायरस है, वायरल हेपेटाइटिस है, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, यह डीएनए वायरस है और इसका प्रसार जो होता है सेक्सुअल कांटेक्ट से या पेनिट्रेशन से या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या फिर किसी भी कारण से हमारे शरीर में वेजाइनल सिक्रीशन से, एनल सिक्रीशन से, किसी भी के चलते जो होता है, एक दाढ़ी से, एक ब्लेड से दाढ़ी बढ़ाने से, किसी भी कारण से कांटेक्ट, ब्लड कांटेक्ट में आने के चलते जो होता है वह जो हो गया है बी, सी और डी। और ए और बी जो होता है वह फीकल ओरल रूट। फीकल ओरल रूट जहां से आएगा, फीकल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट, मल मूत्र, ओरल मतलब मुंह के द्वारा खान पान तरीके, यानी खाना पाना के भी द्वारा ही फैलेगा और बाथरूम और मल मूत्र के द्वारा ही फैलेगा। यदि हम पेशाब वहां कर दिए और वहां से कोई चीज उड़ के हमारे खाना में आ गया, उसमें है तो हमको पड़ जाएगा। तो ये हो गया फीकल ओरल रूट, यानी कि अपशिष्ट पदार्थ के द्वारा ही फैलेगा। और खाना जैसे हम खा रहे हैं गोलगप्पा रोड पर, गोलगप्पा खा रहे हैं, हमारे बगल में नाली है, वहां कोई यूरिन किया हेपेटाइटिस बी वाला, हेपेटाइटिस ए वाला, और वहां से उड़ के चाहे मक्खी ला के बिठा दी गोलगप्पा पर खा लिए, तो उसके चलते हमको हो सकता है गोलगप्पा गोलगप्पे में रह जाएगा। तो हेपेटाइटिस बी का दूसरा नाम क्या है? HBV, यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस। उसी तरह हेपेटाइटिस सी का नाम है HCV, हेपेटाइटिस सी वायरस। हेपेटाइटिस डी का नाम क्या है? HDC, हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस ई का मतलब क्या है? HEV, हेपेटाइटिस ई वायरस। हेपेटाइटिस बी के लिए आजकल ऑपरेशन में डॉक्टर वायरल मार्कर टेस्ट लिखता है। तो वायरल मार्कर टेस्ट में 3 वायरस मोस्ट कॉमन हमारे बिहार इंडिया में है, उसको हम लोग चेक कराते हैं। कोई भी ऑपरेशन करता है डॉक्टर तो उसके पहले 3 जांच कराते हैं। एक HIV, वायरल मार्कर टेस्ट 3 होता है, HIV, हेपेटाइटिस बी HBC और हेपेटाइटिस सी HCV। हेपेटाइटिस सी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस और HIV एड्स।
तीनों लाइलाज है, तीनों स्प्रेड करता है, तीनों को बहुत ही शरीर के ऑर्गन को डैमेज करता है। यह सब चीज हम लोग समझेंगे और इस पे हम लोग बचाव के लिए प्रिकॉशन लेंगे। तो हम लोग अब समझ गए कि हेपेटाइटिस ए और बी जो हो गया है वह क्या हो गया, फीकल ओरल रूट से हुआ, और बाकी बी, सी और डी जो हो गया वह क्या हो गया कि किसी भी रास्ता से, किसी भी इंफेक्शियस रास्ता से, चाहे ब्लेड से, सर्जिकल ब्लेड से, या शेविंग करने वाले ब्लेड से, या नीडल प्रिकिंग से, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, या वेजाइनल सिक्रीशन से, या बॉडी फ्लूइड का कोई चीज हमारे एक दूसरे से पेनिट्रेट होने से जो फंसा हुआ, बी, सी और डी, समझ लिए। अब नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस बी के बारे में बात करेंगे कि जो आदमी सबसे ज्यादा अल्कोहल का यूज करता है और लगातार ज्यादा अल्कोहल के यूज करने से उसका लीवर का जो सेल डैमेज होता है और लीवर के सेल को डैमेज होने से अल्कोहलिक हेपेटाइटिस डेवलप करता है, वह नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस में आएगा। और इस कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादा अल्कोहल का यूज करने से उस आदमी का लीवर फेल हो जाता है और लीवर का सेल चेंज होने लगता है, तो लीवर में नोड्यूल फॉर्मेशन होने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर सिरोसिस। यानी सिरोसिस मतलब कि चेंज होने लगता है लीवर का सेल और साइज, और फैटी लीवर भी लीवर सिरोसिस कॉज करता है। तो एक होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में बताए थे कि ऑटो इम्यून डिजीज वो होते हैं जिसमें क्या होता है कि बॉडी का ही हाई इम्यून रिस्पॉन्स के चलते वह इम्यूनिटी ही अपने लिए घातक हो जाती है, और हमारा ही हायर इम्यूनिटी जो होता है हमारे दूसरे ऑर्गन को इफेक्ट करता है, हमारे अदर ऑर्गन को डैमेज करता है, वह ऑटो इम्यून है। यानी हाई इम्यूनिटी के चलते और जो कोई अंग डैमेज होता है वह ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस में आएगा अगर लीवर डैमेज होता है। तो अब हम लोग इसका पैथोफिजियोलॉजी समझेंगे कि यदि किसी कारण से जो है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी वायरस हमारे शरीर में इंटर किया और उसके द्वारा इंटर होने के बाद हमारे लीवर के सेल को में इन्फ्लामेशन हुआ, डिजीज कॉज किया, लीवर का सेल डैमेज हुआ, और डैमेज होने के बाद वहां पे सिम्टम प्रस्तुत हुआ, और सिम्टम आने के बाद वहां पे हमारा जो लीवर इन्फेक्शन वाला जो हेपेटाइटिस है वह डेवलप कर गया। अब जो मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस होते हैं उसके बारे में हम लोग समझ गए कि क्या क्या हमारे बिहार इंडिया में जो होते हैं। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस सी भी देखने को मिलता है। तो हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीनेशन का इसका बीच में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मात्रा में जो हेपेटाइटिस बी के पेशेंट फाउंड हुए थे, जिसको लेकर सरकार क्या करता है, या हेपेटाइटिस बी जो फैलता है वह वेरियस बॉडी फ्लूइड, सीक्रेट एक्सक्रीशन, सीमेन से, सलाइवा से, वेजाइनल सेक्रेशन से, प्रोफेशनल ब्लड डोनर से, नारकोटिक्स जो नशा लेता है उससे, डायलिसिस जिसको हो रहा है डायलिसिस से, सर्जन के डेंटिस्ट से, पेशेंट हैविंग ल्यूकेमिया, रीनल फेलियर, इस सब चीजों में जो है वायरल हेपेटाइटिस बी का प्रसार ज्यादा देखा गया है। तो इसको लेके सरकार के द्वारा मतलब वैज्ञानिकों के द्वारा क्या हुआ कि इस पे हेपेटाइटिस बी पे विजय प्राप्त करने के लिए इसका वैक्सीन बन गया है। HIV का तो वैक्सीन नहीं बना है, लेकिन हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन बन गया है। और वैक्सीन क्या करता है कि बचपन से ही बच्चा को दिया जाता है, हम पढ़ाया वैक्सीनेशन में कि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन पहला दिन, फिर कैसे कैसे 3 से 4 डोज देना है, जिससे बच्चा जो जन्म लेता है वो बच्चा जन्म के समय में ही इम्यूनाइज हो जाता है। और जिसको खतरा रहता है, जितने भी अगर हेल्थ वर्कर हैं जो हेल्थ के फील्ड में काम कर रहे हैं या करने वाले हैं, अगर वो हेपेटाइटिस बी का टीका नहीं लिया है तो सबसे पहले हेपेटाइटिस बी का टीका ले लीजिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है वो हेपेटाइटिस बी से, वायरल डिजीज से हमको प्रोटेक्ट करेगा और इस बीमारी को होने से बचाएगा। यदि किसी इन्फेक्शियस आदमी का नीडल भी प्रिक होता है तो हमको बीमारी होने की चांस बहुत ही कम रहेगी, बहुत ही ना के बराबर रहेगी यदि हम वैक्सीनेशन ले लेते हैं। तो इसका वैक्सीन अवेलेबल है हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस। और अभी तक HIV का वैक्सीन नहीं बना है, इस पे वैज्ञानिकों लोग का रिसर्च चल रहा है। अब तो हमें यह समझे कि हेपेटाइटिस का प्रकार कितना होता है, किस किस कारण से हेपेटाइटिस होता है। अब हम लोग एक एक करके कुछ जो कॉमन हेपेटाइटिस हैं उनके हम लोग विषय में समझेंगे कि उनका क्या जांच होगा, क्या सिम्टम होगा, क्या लक्षण होगा, क्या मैनेजमेंट होगा। अब हम लोग हेपेटाइटिस का लक्षण क्या होगा, जितने भी प्रकार के हेपेटाइटिस है उनका लक्षण क्या मिलेगा। तो लक्षण जो होगा पेशेंट को सबसे कॉमन लक्षण है कि जिसको हेपेटाइटिस का इन्फेक्शन रहेगा, चाहे वो हेपेटाइटिस ए हो, हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, हेपेटाइटिस डी हो, हेपेटाइटिस ई हो, उस मरीज को फैटिगो ज्यादा होगा। फैटिगो मतलब थकान ज्यादा महसूस होगा, यानी मरीज जो है
थोड़ा सा भी काम करेगा या थोड़ा सा भी चलेगा, मन करेगा उसका दिन भर हम सोए रहे हैं, उसके देह में लसा नहीं रहेगा, थकान रहेगा, उसका देह टूटते रहेगा, दिन भर जमाई लेते रहेगा, दिन भर झपनी लेते रहेगा, दिन भर मोबाइल चलाते रहेगा। तो यह सब थकान वाला जो सिम्टम है उसको दिखाई देगा। दूसरा क्या है, जिस पेशेंट को हेपेटाइटिस होगा उसको क्या होगा कि फ्लू लाइक सिम्टम होगा, माने उसको लगेगा भीतर से बुखार है, हमेशा उसके क्या होगा कि लगातार भीतर से हमको फीवर रह रहा है, मुंह माहौर रह रहा है, फ्लू लाइक सिम्टम रहेगा। और उसका यूरिन का कलर होगा डार्क कलर होगा, डार्क यूरिन कलर होगा और डार्क येलो कलर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका जो आरबीसी है वह उसके आरबीसी में डेड आरबीसी इसका सेल डेड ज्यादा होगा, जिससे शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी और बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के चलते क्या होगा कि पेशाब पीला और डार्क होगा। पेट में दर्द रहेगा। क्यों दर्द रहेगा? क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, तो जहां पे इन्फेक्शन होगा वहां पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा और स्वेलिंग होगा, रेडनेस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो यह सब सिम्टम होगा। तो पेट में इन्फेक्शन के चलते, लीवर में इन्फेक्शन के चलते वहां पेन होगा। और जब लीवर में डिजीज होगा तो लीवर का काम क्या करना है? लीवर इज द मेटाबॉलिज्म ऑफ आवर फूड, शरीर का पाचन करता है, खाना जितना भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, फिर फैट को स्टोर करता है जो एक्स्ट्रा ग्लूकोजेज है, फिर जब आप खाना नहीं खाते हो तो फिर एक्स्ट्रा फैटेज को फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एनर्जी देता है। तो क्या होगा, लीवर का डिसफंक्शन होने से, लीवर में इन्फेक्शन होने से खाना जो लीवर प्रॉपर वर्क करना नहीं चाहेगा, क्योंकि इसको लीवर को बुखार लग गया है, लीवर को क्या हो गया है, लीवर को थकान हो गया है, तो यह खाना पीना खाना बंद कर देगा, यानी कि लॉस ऑफ एपेटाइट का भी सिम्टम इसमें आने लगेगा। थकान हुआ, पेशेंट को बुखार लाइक सिम्टम हुआ, पीला पेशाब हुआ, पेट में दर्द हुआ, भूख की कमी हुई और उसको क्या हो गया कि वह पेशेंट का धीरे धीरे जब खाना नहीं खाएगा, जब डिजीज होगा तो धीरे धीरे उसका वेट जो है घटने लगेगा, उसका वेट जो है डाउन होने लगेगा। और फिर हम बताए थे, जॉन्डिस पढ़ाए थे कि सबसे पहले ब्लड में आता है, फिर क्या होता है यूरिन में आता है, फिर क्या आता है स्किन में आता है, फिर कंजक्टिवा में आता है, यानी कि इसका स्किन आंख सब पीला होने लगेगा। यह सब कॉमन सिम्टम है, तो समझ जाएंगे इसको जॉन्डिस है। जिसको जॉन्डिस निकलेगा ये बिलिरुबिन और एसिडिटी बढ़ा रहेगा, उसको फिर वायरल मार्कर भी कराएंगे, उसको यह कंफर्म करेंगे कि नॉर्मल जॉन्डिस है कि वायरल के चलते हुआ है, हेपेटाइटिस बी हुआ है, हेपेटाइटिस सी हुआ है, हेपेटाइटिस डी। मोस्ट कॉमन हमारे यहाँ क्या चेक होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, तो हम लोग ज्यादा उस पर फोकस करते हैं। अब हम लोग उसको क्या करेंगे, पेशेंट का हम लोग डायग्नोसिस करने के पहले पेशेंट से हिस्ट्री लेंगे कि आपका दिखाइए, मतलब कि हाँ स्किन वगैरह कैसा है, आपको भूख लगता है कि नहीं, खाना खाने का मन करता है कि नहीं, उल्टी आता है कि नहीं, जी मिचलाता है कि नहीं, बुखार लगता है कि नहीं, थकान महसूस होता है कि नहीं। और उसके बाद हम उसको लीवर फंक्शन टेस्ट कराएंगे, ब्लड का जांच कराएंगे। लीवर फंक्शन टेस्ट में एसजीपीटी, एसजीओटी, अल्कलीन फास्फेटेज, टोटल प्रोटीन, टोटल एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब हम लोग एसजीओटी ये सब हम लोग कराएंगे। और उसमें देखेंगे कि लीवर फंक्शन टेस्ट जो एंजाइम या लीवर का एंजाइम है वो अच्छा से टेस्ट है कि नहीं। सीबीसी कराएंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कराएंगे और उसके बाद अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देखेंगे कि लीवर का सेल तो डैमेज नहीं हुआ है। जरूरत पड़ने पर लीवर बायोप्सी कराते हैं और सीटी स्कैन करा सकते हैं। यह सब जांच हम लोग करके पेशेंट का डायग्नोसिस निकाल सकते हैं। अब देखिए कि जो पेशेंट का डायग्नोसिस हम लोग निकाले कि किसको क्या बीमारी है, तो अब हम लोग इस सब हम कॉमन के लिए बता दिए एक वीडियो में। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी, सबका एक दूसरे से सिम्टम जो है मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जांच के द्वारा पता लगेगा कि हेपेटाइटिस बी का जांच होता है, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जांच होता है, हेपेटाइटिस सी के लिए एससी भी जांच होता है। तो इसको हम लोग जांच करके डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब हेपेटाइटिस ए का अगर किसी को इन्फेक्शन लगता है तो उसका जो होता है एक उसका सिम्टम आएगा और उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 15 से 40 दिन होता है और पेशेंट को जाड़ा के साथ बुखार 3 से 4 दिन तक आता रहेगा, शरीर में दर्द होगा, भूख की कमी होगी, नोजिया वोमिटिंग वाला सिम्टम आएगा, राइट हिपोकॉन्ड्रियम रीजन में दर्द होगा। और उसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन करेंगे तो लीवर पल्पेबल मिलेगा 50% केसेस में, और उसका हम लोग जांच करा लिए, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लिए और इसके द्वारा हम लोग डायग्नोस करने के बाद हम लोग उसका मैनेजमेंट करेंगे। पेशेंट को बेड रेस्ट देंगे, पेशेंट को कहेंगे कि आपको सॉलिड और ज़्यादा तेल मसाला नहीं खाना है, सिंपल डाइट लेना है, पानी ज़्यादा पीना है, ग्लूकोज में भी दे सकते हैं, यदि ग्लूकोज IV दे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट डाइट लो करेंगे, हाई कैलोरिक डाइट अवॉइड करेंगे, विटामिन बी कम्प्लेक्स और लीवर एंटी लीवर का लीवर को जो दुरुस्त करने वाला टैबलेट्स है उसको हम लोग देंगे।
लिवर सिरप देंगे, लिवर टैबलेट देंगे। तो ये हेपेटाइटिस ए का हो गया। हेपेटाइटिस बी के लिए क्या बोलते हैं, एंटीवायरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं, या फिर आपको जैसा जांच का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है उसके अनुसार पेशेंट का खाना पीना मैनेजमेंट और जांच का जो दवा है वो प्रिस्क्राइब करके मैनेजमेंट करके उसको हम लोग सही समय पे बीमारी को पकड़ सकते हैं और लिवर सिरोसिस होने से बचा सकते हैं, लिवर डैमेज होने से बचा सकते हैं, लिवर कैंसर होने से बचा सकते हैं। ज्यादा दिन वायरल डिजीज रहेगा तो लिवर कैंसर हो सकता है। अमिताभ बच्चन को कुल्ली फिल्म के दौरान चोट लग गया था लंग्स में, और चोट लगने के बाद उसको कम से कम हमको लग रहा है कि कितना बहुत ज्यादा ब्लड डेली 5-2-3 ब्लड चढ़ता था, कम से कम 100 उसका इतना फैंस फॉलोअर्स था, इतना डॉक्टर्स का टीम था कि कम से कम बहुत सारे लोगों ने ब्लड दिया। उस समय उतना संसाधन डेवलप नहीं था, तो उसी में किसी एक आदमी का जो है ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव था, जो इन्वेस्टिगेशन और ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय डिटेक्ट नहीं हो पाया, और हमारे अमिताभ बच्चन को है हेपेटाइटिस बी है, और वह उचित मैनेजमेंट, उचित खान पान और दवा का इस्तेमाल करके उसके बाद अभी तक अच्छा स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। उनका लीवर बहुत कम 20 या कितना % काम करता है, सुने थे एक बार हम न्यूज वगैरह में। तो कहने का मतलब कि जिसको हो गया है उसको डरना नहीं है, और जिसको नहीं हुआ है उसको आने नहीं देना है, प्रिकॉशन लेना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और कोई अगर डिजीज हो गया है तो उससे लड़ाई करना है, फाइट करना है, डिविएट नहीं होना है, उसका ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है। तो इसी के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं।